राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की लिस्ट भी आ रही है। किसी लिस्ट में गहलोत के करीबियों का पत्ता कटने की बात होती है तो किसी लिस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का दबदबा है। लेकिन इन सबसे इतर गहलोत और पायलट ये दिखा रहे हैं कि हम साथ हैं। आला कमान को भी यही देखने में दिलचस्पी है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। हाल ही में गहलोत ने कहा कि मैं 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। उनको पता नहीं कि उनका किससे पाला पड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह बयान इतना बताने के लिए काफी है कि जो वो दिखा रहे हैं या फिर जैसा आला कमान चाहता है वैसा कुछ है नहीं। सचिन पायलट का बगावत करना आज भी उन्हें याद है। गहलोत 72 साल के हैं और सचिन पायलट 46। सचिन पायलट जानते हैं कि अभी उनके पास टाइम है और शायद ये बात आला कमान भी जानता है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। इसलिए सचिन पायलट चुनाव से पहले कांग्रेस की जीत की बात कर रहे हैं, राज्य में संगठन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी लड़ाई खुद आला कमान लड़ रहा है। लेकिन एक बात और है, इंसान इंसान को हरा सकता है लेकिन किसी जादूगर को नहीं। अशोक गहलोत सियासत के जादूगर हैं। कब वो कौन सा जादू कर जाएं और कहानी कैसे बदल जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। आज आपको बताएंगे कहानी अशोक गहलोत की। 2018 का विधानसभा चुनाव, सचिन पायलट का शोर, उनके पीछे लोगों का हुजूम। हर कोई यही मानकर चल रहा था कि इस बार सचिन पायलट ही राजस्थान में सत्ता संभालेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मेहनत और उनके चेहरे की चमक ये बता रही थी कि वही राजस्थान के अगले सीएम बनने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझा। राजस्थान की राजनीति में जमीनी स्तर से शीर्ष पर पहुंचने वाले नेताओं में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो अशोक गहलोत से बड़ा नाम शायद ही कोई दिखे। अशोक गहलोत का परिवार माली समाज से आता है। किसी जमाने में इनका परिवार जादूगरी का करतब दिखाता था। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की नया पार लगाने में गहलोत ने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस के अतीत को देखा जाए तो मौजूदा दौर में वो हाशिए पर है, लेकिन कांग्रेस के इस बुरे दौर में भी अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान के खास बने हुए हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर के गहलोत सैनी परिवार में जन्मे इस जादूगर राजनेता पर बचपन से ही गांधी का असर है। साइंस और कानून विषय से स्नातक अशोक गहलोत ने अर्थशास्त्र में एमए किया है। कहते हैं 1971 के एक रिफ्यूजी कैंप में गहलोत के काम को देखकर इंदिरा गांधी काफी प्रभावित हुई थी। तभी से गहलोत गांधी परिवार के खास बन गए। इंदिरा गांधी ने गहलोत में कुशल सांगठनिक क्षमता देखी थी, जिसे वो कई बार कांग्रेस पार्टी के लिए साबित भी कर चुके हैं। अशोक गहलोत की एक खासियत है जिसके सामने उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो है उनकी सादगी। कहा जाता है गहलोत की सरलता और सादगी उन्हें राजनीति में काफी ऊपर ले गई। अशोक गहलोत को राजीव गांधी का भी भरोसा हासिल था, जिन्होंने इंदिरा कैबिनेट में गहलोत को राज्य मंत्री बनवाने के लिए सिफारिश की थी, जबकि तब प्रदेश में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता इसके दावेदार थे। 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए अशोक गहलोत 5 बार यहां से सांसद बने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया। 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। 2004 में गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करते हुए हाईकमान का भरोसा हासिल किया। 2017 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। शुरुआती दिनों की बात करें तो गहलोत बचपन में पिता के साथ जादू दिखाने का काम करते थे। इस दौरान लोग उनका मजाक भी उड़ाते। गिली बिली कहकर लोग जादूगर गहलोत पर हंसते थे। जिंदगी कुछ ऐसी बदली कि जादू की दुनिया छोड़कर गहलोत सियासत में आ गए और हमेशा के लिए सियासत के ही हो गए। जादू की एक खास बात होती है, इसका लोगों पर असर तो होता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अशोक गहलोत की अब तक की सियासत भी कुछ ऐसी रही है। वो कब जादू करते हैं और कब सियासत, विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगती। अशोक गहलोत कड़क चाय के शौकीन हैं। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो एक पैकेट बिस्किट हमेशा लेकर चलते हैं ताकि वो कहीं भी खा सकें। 4 दशक राजनीति में गुजारने के बाद भी अशोक गहलोत की छवि बेदाग राजनेता की रही है। अभी तक किसी बड़े विवाद में गहलोत का नाम नहीं आया। जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहाँ माली जाति का कोई नेता 3-3 बार मुख्यमंत्री बने और जो सभी जातियों के लिए स्वीकार्य हो। सियासत में से जादू न कहा जाए तो क्या कहा जाए। सियासत से तर गहलोत के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। मसलन उन्होंने अपनी बाइक 4000 में बेचकर अपना पहला चुनाव लड़ा था। कहते हैं वो जानबूझकर ठंडी चाय पीते हैं ताकि मुद्दा ही बासी हो जाए। हमेशा मुस्कुराने वाले अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो विरोधियों की गलती कभी नहीं भूलते, क्योंकि हर गलती की एक कीमत होती है। 2008 में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। वो सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के चलते
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए। राजस्थान के गांवों में इस बारे में कहा जाता है कि गहलोत साहब ने ही जादू कर दिया था, इसलिए सीपी जोशी हार गए। चुनाव नजदीक है, गहलोत इस बार भी शांत हैं, हमेशा की तरह है। दरअसल 2018 में जयपुर में सचिन पायलट के अड़ने की वजह से कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ था और गहलोत इत्मीनान से पत्रकारों को चाय दे रहे थे। गहलोत अपने विरोधियों को ऐसे ही साधते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी का हो या फिर पार्टी के अंदर का। जो गहलोत को करीब से जानते हैं वो इसे उनकी सादगी समझते हैं और जो उन्हें नहीं जानते उनके लिए ये सब एक जादूगर का जादू है।